नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी एक बार फिर अचानक से काफी आक्रामक हो गए हैं। रायबरेली के 2 दिन के दौरे के बाद वो सीधे गुजरात निकल गए। पिछले 6 महीनों में ये उनका 5वां गुजरात दौरा है और इस दौरान वो जिला अध्यक्षों की तालीम शिविर में शरीक हुए, जिसका मकसद कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, जिससे 2027 में पार्टी सत्ता में लौट सके। यूपी और गुजरात में भी उनका पूरा जोर वोट चोरी पर ही रहा, लेकिन वोट चोरी पर खुद कांग्रेस और विपक्ष पिछड़ा नजर आ रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति पद की शपथ सीपी राधाकृष्णन ने ले ली। उनके चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने विपक्ष को सवालों में ला दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट के बाद सवाल यह है कि इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के कौन से सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की या फिर किन सांसदों ने गलत तरीके से वोट किया। विपक्ष की सभी पार्टियां खुद को पाक साफ बता रही हैं, जबकि विपक्ष के कई सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जब काफी आक्रामक हुए हैं या सक्रिय हुए हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत कांग्रेस पर आई है। इस बार भी ऐसे ही होगा? देखिए, उनको एक्टिवेट करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। क्यों? आप तालीम शिविर में जा रहे हैं तो तालीम शिविर में जाकर के क्या करेंगे आप? तालीम शिविर से तो वोट मिलेगा नहीं। वोट तो गुजरात की जनता देगी जी। और गुजरात की जनता को, गुजरातियों को, ये देश भर में राहुल गांधी घूम घूम के जब गालियां देते हैं तब उनको समझ में नहीं आता कि गुजरात में भी चुनाव होने हैं। आप देश भर में कांग्रेसियों को देखिए, उनके उसके ऊपर जाइए, ये गुजरातियों को गाली देंगे। यूपी में चुनाव होगा, बिहार में चुनाव होगा, क्या चल रहा है वहां पे कि बिहार को गुजरात बनने नहीं देंगे, गुजरातियों को नहीं चलाने देंगे बिहार को। हाँ, आपके इंडिया गठबंधन के लोग वेस्ट बंगाल में बोलेंगे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आउटसाइडर। गुजराती आउटसाइडर हैं। तो ये जो कोल्हू का बैल होता है ना, एक वो घूमता रहता है, या फिर टमटम का घोड़ा ऐसे बांध करके, दृष्टि जो है संकीर्ण। आप नेशनल पार्टी के लीडर हो, आप गुजरातियों को आउटसाइडर बोलोगे, उनको कटाक्ष करोगे। अब वीडियो बना करके गुजरात जाने वीडियो बना रहे हो कि बहुत सारे लोग मुझको कहते कि आई एम एंटी बिजनेस, क्योंकि वहां बिजनेस होता है। आप देखिए उनके सोशल मीडिया में एक एपोलॉजी वीडियो कि मेनी पीपल थिंक आई एम एंटी बिजनेस। नो, आई एम नॉट एंटी बिजनेस, आई एम एंटी मोनोपोली। समझाते रहिए जाकर के। गुजराती को गाली देना ये कांग्रेसियों का धंधा हो गया है। इसलिए आप एक्टिव रहें, इनएक्टिव रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुजरात की जनता तो कांग्रेसियों को देख करके वो पूछेगी कि देश भर में तुमने, कांग्रेस पार्टी ने गुजरातियों को बदनाम किया तो किस मुंह से तुम वोट मांगने आए हो। बिल्कुल, कांग्रेस में राहुल गांधी की सक्रियता क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजीव सर, यहाँ पर जिस तरह से गुजरात दौरा हुआ है और उससे पहले यूपी दौरा किया राहुल गांधी ने, और वोट चोरी जिस पर एक नया नैरेटिव या कहें कि एक तरह से फेक नैरेटिव सेट करने, इसमें कनेक्शन क्या है? देखिए, कनेक्शन तो एक ही है कि राहुल गांधी अभी तालीम दे नहीं रहे, तालीम ले रहे हैं जी। अब इनको समझ में आया है 55 साल की उम्र में कि अपने क्षेत्र से भी कनेक्शन थोड़ा बहुत होना चाहिए, इसलिए रायबरेली गए। एक बार तो झटका खा चुके हैं अमेठी से कि चुनाव ही नहीं जीत पाओगे, अपने ही सीट हार जाओगे, तो फिर देश के नेतृत्व करने की बात कैसे सोच पाओगे। तो इसलिए आजकल रायबरेली भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, लेकिन रायबरेली पहुंचे और वहां पर विवाद भी इनके पीछे पीछे पहुंचा। अगर अलग अलग क्षेत्रों में राजनीति कर रहे हो और राजनीति में आप एक नेशनल लीडर बनने की चाहत रखते हो, तो आपको अपने आसपास के इर्द गिर्द के लोगों के जुबान पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। ये रायबरेली गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट आयोजित किया गया और उसमें दिनेश प्रताप सिंह भी थे जो वहां के मंत्री हैं। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के गए। राहुल गांधी का पूरा काफिला रुक गया।
उसे बंधक बना लिया। आधा घंटे तक राहुल गांधी हिल डोल नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे पर पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां पर प्रोटेस्ट होगा। हां, यह अलग बात है कि प्योर मुस्लिम इलाकों में जाएंगे तो थोड़ा इनको खुशी महसूस होगी कि वहां जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी रायबरेली गए और उसके बाद गुजरात के दौरे पर गए। गुजरात, ये 5-6 बार गुजरात जाने का मकसद है क्योंकि ये राहुल गांधी जानते हैं कि गुजरात के चुनाव में कांग्रेस 0 है। वहां पर सत्ता तक पहुंचना तो दूर, सत्ता के आसपास प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने के लायक नहीं रहेगी। ऐतिहासिक हार पिछले चुनाव में हुई है। इतनी कम सीटें कांग्रेस को पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन ये फिर भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको देश के दूसरे हिस्से में दिखाना है। ये दिखाना है कि देखो, ये मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात में हम उन लोगों के साथ हैं जिसको मोदी ने परेशान किया है। परेशान किनको किया? तो मुसलमानों को किया। ये शुरुआती दौर में 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तो इन लोगों ने क्या कहा था? खूनी, हत्यारा, मुसलमानों का हत्यारा, यही तमगा दिया गया था। और उससे प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को नुकसान नहीं हुआ और फायदा हो गया, नैरेटिव बदल गया और ये धीरे धीरे पॉपुलैरिटी ऐसे गेन किए कि 14 से ज्यादा 19 में। हालांकि बीच में स्थितियां थोड़ी बहुत कमजोर होती है, सेचुरेशन का पॉइंट आता है और सेचुरेशन के बाद थोड़ा कहीं नीचे आएगा और कहीं ऊपर जाएगा जहां सेचुरेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही हुआ, राजस्थान में या फिर बिहार में या उत्तर प्रदेश में ही। अब कितना ऊपर बढ़ोगे तो एक बार झटका लगता है। अब आगे भारतीय जनता पार्टी सतर्क है कि इन राज्यों में अगर 80% सीटें जीतना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और वही जो तरीके अपनाए गए उसी के कारण हरियाणा में और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हुई। तो आगे राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं वही जो पहले इनको रोक दिया गया था बार बार कांग्रेस की बैठकों में। उस समय से जब एंटनी पैनल की रिपोर्ट आई थी, ये जब हार रहे थे, लगातार हार रहे थे, तो एंटनी पैनल की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि मोदी वर्सेस कांग्रेस मत करो, मोदी वर्सेस राहुल मत करो। अगर मोदी को केंद्र में रखोगे तो अगले 20 साल तक कांग्रेस आगे नहीं बल्कि पीछे हटेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस कर सकते हो, भाजपा वर्सेस राहुल कर सकते हो। अगर मोदी को सामने रखे कि मोदी वर्सेस राहुल होगा तो उस समय राहुल गांधी कहीं टिकेगा ही नहीं। और राहुल गांधी कुछ दिन में ये भूल गए, अब धीरे सीधे सीधे मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़ कर रहे हैं। तो अभी जो परसेप्शन पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट में बन रहा है, कुछ समय के बाद राहुल गांधी के लिए शब्द कहा जाएगा कि राहुल गांधी देश छोड़, क्योंकि स्थितियां ऐसे ही बन रही है। आप किसी संवैधानिक कार्यक्रम में नहीं जाते, कोई भी सरकारी संस्थानों और संवैधानिक संस्थानों की इज्जत नहीं करते, देश के खिलाफ बातें करते हो, तो धीरे धीरे तो लोगों में परसेप्शन यही बन रहा है, एक तरफ राष्ट्रभक्त और एक तरफ राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति। तो अभी राहुल गांधी दिक्कतें ना सिर्फ अपनी बढ़ा रहे हैं बल्कि कांग्रेस की भी बढ़ा है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष जो नतीजे आए उसके बाद विपक्ष की दिक्कतें कैसे बढ़ गई? देखिए, हम लोगों ने शुरू में कहा था कि दोनों की संख्या सबको मालूम है जी। अब दोनों ही तरफ ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि भाई जीतना तो तय था पहले दिन से ही कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जिसका भी नाम कागज पे लिख करके रख देंगे वो जीतेगा, वो उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन लड़ाई उस चीज की नहीं थी, लड़ाई थी कि क्या एक दूसरे को कौन कितना डेंट मार सकता है। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का एक तरीका था। हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक जज साहब को ला करके गड्ढे में डाल दी और उसके बाद सब लोग अपना अपना एकदम मलेशिया चले गए। भाई बताइए, ऐसे चलेगी राजनीति? बीजेपी वाले मेहनत कर रहे थे, क्रॉस वोटिंग हो गया। अब क्रॉस वोटिंग हो गया है तो सब सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि तुमने तो नहीं किया, तुमने तो नहीं किया। अब आम आदमी पार्टी से 2 लोगों का नाम आ रहा है, तो ये 2 लोग कौन है? एक तो स्वाति मालीवाल समझ में आ रहा है, चड्डा जी कहीं तो नहीं पलट गए हैं, क्योंकि ये भाई जेल में चले गए केजरीवाल तो इसका आंख खराब हो गया।
आँख खराब हो गया तो पता नहीं ये 3-3 महीने तक आँख खराब होकर के कौन सा इतना बड़ा, जो पहले प्रॉब्लम नहीं था अचानक से प्रॉब्लम हो गया, तो वो अलग चल रहा है। कोई प्रियंका चतुर्वेदी, वो तो ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पे। अभी ट्रोल अच्छा किया कि नहीं किया वो किसी को मालूम है, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट है जी, लेकिन संख्या बड़ी है तो वो तो नाम तो आएगा ही ना। तो सारी यूजुअल सस्पेक्ट्स जो है वो लोग सवालों के घेरे में आ गए। ये चलेगा। नुकसान किसको होगा? नुकसान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को होगा कि भाई जब आपको कोई लीडर नहीं मानता, जब आपके नेतृत्व में कोई काम करना नहीं चाहता, तो फिर आप किस बात के एलओपी बने हुए हो? और जब शपथ का समय आया आप गायब हो गए। भाई आपके विंस एंड फैंसी से नहीं चलेगा। आप अगर लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में जो राष्ट्रपति ऑर्गेनाइज करती है वहां आपकी मौजूदगी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस नहीं है। ये चॉइस की बात नहीं है जी। आपको वहां होना है, मतलब होना है। आप वहां पे नहीं हो तो यहां तो कोई व्यवस्था नहीं है ना। अदरवाइज उनसे बुला करके पूछ लिया जाए कि जो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपके दायित्व हैं उन दायित्व को निभाने को तैयार हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो रिजाइन करके किसी दूसरे को बना दीजिए शशि थरूर को, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, वैसे एक बात है, प्रधानमंत्री मोदी बहुत लकी आदमी है, बहुत लकी आदमी है। जब तक राहुल गांधी है तब तक प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पे कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो राहुल गांधी ही सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से क्यों विपक्ष में इतना बवंडर, और क्या एक बार फिर कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस तो पहले से भी एक्सपोज थी, राहुल गांधी ज्यादा एक्सपोज हो गए जी, क्योंकि राहुल गांधी जिद पर अड़े थे और राहुल गांधी उनकी तैयारियों में पार्टिसिपेट नहीं किए। उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई सुदर्शन रेड्डी के प्रचार में। वो उस बीच बाहर चले गए तो और ज़्यादा बदनामी हो गई कि वोट देने के लिए रात में आए, सुबह जाकर वोट दे दिए। अगर यही करना था तो फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के कैंडिडेट में बनाने के लिए आप इतना प्रयास क्यों कर रहे थे? सवाल अब इन लोगों के ऊपर उठ रहा है और सवाल ये एक दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं। इंडी अलायंस के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि कौन बिका। अब तो यहां तक भी चल गया कि कौन बिका है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 15 से 20 करोड़ रुपए एक एक सांसद को दिए गए क्रॉस वोटिंग करने के लिए। अब अगर 15-20 करोड़ दिए गए तो वो तो आरोप लगा रहे हैं कि 15-20 करोड़ लेकर ये पैसा लेकर वोट दिया है। अब किसके ऊपर आरोप लगाएगा? वो तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी। केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच इतने बेहतर संबंध, और ममता बनर्जी का भतीजा सीधे कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर निकला, 2-3 सांसद को उधर भिड़ा दिया, 25-30 करोड़ ले लिया। कहने का मतलब उनका वही है। अब डीएमके कांग्रेस के ऊपर और यूबीटी वाले भी कांग्रेस, और उधर शरद पवार भी कांग्रेस के ऊपर कि हम लोग तो एक भी वोट इधर उधर नहीं जाने दिए। जब किसी छोटी पार्टी का कोई गया ही नहीं तो ये जो 28-29 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, मतलब केवल वही नहीं जो वोट डाले गए, अगर इनवैलिड वोट भी हैं तो वो भी जानबूझकर किए गए क्योंकि वो इंडी अलायंस के सांसदों का है। अगर एनडीए के सांसदों का होता तो एनडीए का आंकड़ा कम हो जाता, उसका आंकड़ा बढ़ा है। तो इसका मतलब अपने वोट भी दिए, दूसरे के वोट भी दिए, और इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया। अरविंद सावंत ने कहा, ये यूबीटी का सांसद है, कि इतने अनपढ़ गवार कैसे इंडिया अलायंस के सांसद हो सकते हैं जो जाकर वहां पर गलत वोट देकर आ गया। इसमें भी आप मानकर चलिए कि 15 वोट जो गलत हुआ है, वैध हुआ है, वो भी क्रॉस वोटिंग था। ये अरविंद सावंत बोल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेंधमारी तो कांग्रेस में हुई है। इसलिए मनीष तिवारी उठे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, अपने आला कमान की तरफ इशारा करते हुए, कि कांग्रेस को फिर से सोचना चाहिए इस बात के लिए कि क्या अपने नेताओं को वो ठीक ठाक तरीके से एकजुट रख सकती है। अगर नहीं रख सकती है तो फिर नेता चेंज करने की जरूरत है। अब
ये जो इंडी अलायंस में सारे लोग अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि हमारी पार्टी के सांसद नहीं गया, क्योंकि अगर पता चलेगा तो फिर ये लगेगा कि इनकी पार्टी के भी कुछ सांसद और टूट सकते हैं आगे। इन लोगों को डर इस बात का है कि किसमें सेंधमारी ज्यादा हुई है। तो इन मुद्दों पर अभी इन लोगों की चर्चाएं चलेगी और एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे और फिर उसी में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। और कांग्रेस के अंदर तो खोजबीन चालू है कि ये 10-15 सांसद कौन है जो हमारे खिलाफ अमित शाह के, मोदी के कहने पर उधर की तरफ वोट कर दिया है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जब जब राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव हुए हैं तब तब कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है। यूपी में ही उनके दौरे ने कई विवाद खड़े कर दिए। अब बारी गुजरात की है, देखना होगा गुजरात में वो क्या गुल खिलाते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने इंडी गठबंधन की विश्वसनीयता और उसकी एकजुटता की पोल खोल के रख दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।